इससे पहले आपने शेयर फॉर फ्यूचर पढ़ लिया था, शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्रीज भी कर ली थी। शेयर फॉर फ्यूचर का क्या मतलब होता है कि जब कंपनी को पैसे नहीं आते हैं कॉल्स के दौरान, अलॉटमेंट के दौरान, तो आप क्या कर देते हो, उसका शेयर फॉर फ्यूचर कर देते हो। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब होता है कि आप शेयर कैंसिल कर देते हो, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हमें और एक्सटेंडेड मीनिंग बताऊंगी एक और, तो जब आप शेयर फॉरफीचर करते हो तो उस आदमी का शेयर तो कैंसिल हो ही जाता है, लेकिन उसका जो मनी है वो रिटर्न एक्चुअली में नहीं होता है, पैसे आपके पास ही रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर फॉरफीचर, ठीक है। चलिए, तो आज हम सीखेंगे आपके साथ री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा, तो आप क्वेश्चन देखिए इसमें, मिस्टर जॉन होल्ड रुपीज़ 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। शेयर्स कितने हैं, 200 हैं, 10 रुपये का। ही हैड पेड ऑन दीज शेयर्स एप्लीकेशन, तो 10 रुपये थे, 10 रुपये का आप शेयर था आपका, तो हमने कितने का पेमेंट रिसीव कर लिया एप्लीकेशन में ₹2 का, ठीक है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट में कितना किया, ₹2 एंड द फर्स्ट कॉल में आपने ₹3 किया, फर्स्ट कॉल में ₹3 एंड फाइनल कॉल में जो है इसने पैसा रिसीव नहीं किया, ठीक है। फाइनल कॉल नॉट रिसीव, कितना होना था, 2 to 4 4 3 7, तो ₹3 आपका आना चाहिए था, ठीक है। इसमें इसने एप्लीकेशन भी रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट भी रिसीव कर लिया, फर्स्ट कॉल भी रिसीव कर लिया, लेकिन फाइनल कॉल रिसीव नहीं किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसी के साथ साथ टू शेयर फॉरफिटेड, नो प्रीमियम इज़ देयर, ओके। शेयर फॉरफिटेड, अगर प्रीमियम होगा तो मैंने प्रीमियम को आपको उस हिसाब से बताया, प्रॉफिट फॉरफिटेड अकाउंट, तो कितने रुपए होंगे, तो ये 200 हो जाएगा, 10 इंटू 200 शेयर्स थे। फिर उसके बाद आपका इतने में आपको जो फॉरफीचर है कितना मिला, 3 + 2 5 6 7, तो 7 2 ज़ा 1400 आपको रिसीव हुआ, बाकी कितना रिसीव नहीं हुआ, 3, तो 3 2 ज़ा 600। तो यहाँ तक तो आपने एंट्रीज करी हुई है ना। इसके बाद हम इसी शेयर को देखो, आगे बढ़िए आप, क्वेश्चन, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹8, अभी आपने जो है ₹8 जो है इसमें री इशू किया है। अच्छा, बात यहाँ पे जो समझने वाली है, जो आपका जो फॉरफिटेड शेयर है, फॉरफिटेड शेयर का जो ये अमाउंट है, ये 1400, ये कंपनी अपने पास रखेगी, ये कंपनी पैसा वापस नहीं देगी, ठीक है। ये कंपनी का पैसा है, ठीक है। अब इसको फिर हम आगे जब हम री इशू करेंगे उसमें एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। देखिए, हमने शेयर जो है री इशू करना है, ठीक है। तो री इशू जैसे हम एप्लीकेशन के टाइम पे एंट्रीज करते थे, है ना, क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का जो शेयर था, आप दोबारा री इशू कर रहे हो ना, तो 10 रुपये का शेयर है, इसको ₹8 में जो है आप री इशू कर रहे हो, और ₹2 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ₹2 का क्योंकि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि 10 रुपये का था, ठीक है। तो आप इसको री इशू कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितने का था, कितने शेयर से, 200, तो 200 शेयर, तो 8 2 ज़ा 1600, ठीक है। लेकिन हमारा जो शेयर है वो कितने का था टोटल, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2000, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल का अमाउंट इतना था, लेकिन हमें रिसीव इतना हुआ,
मतलब हमको लॉस हुआ है, और किसके दौरान हुआ है, क्योंकि हम री इशू कर रहे हैं तो फॉरफिटेड शेयर के दौरान हमको जो है लॉस हुआ है। तो इसकी एंट्री आएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो ये कितना है, 400 का, ठीक है। तो ये आपका जो है अमाउंट, जो री इशू की जो एंट्री है वो ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप बोलोगे मैम ये कितने शेयर फॉरफिट हैं, एक यहाँ भी बता दिया आपने, एक यहाँ भी बता दिया, ये अमाउंट है ना। तो जो ये आपको शेयर फॉरफिट का जो अमाउंट मिला है ना 1400 रुपये, ये कंपनी ने अपने पास रख लिया, और जो ये लॉस हुआ है फॉरफिटेड के दौरान वो इसी से माइनस करेगी, ठीक है। ये जो फॉरफिटेड का जो अमाउंट है कंपनी के लिए प्रॉफिट है ये, तो यहाँ से इसको क्या करेगी, वो माइनस करेगी, और जो पैसा बचेगा उसको कंपनी एज अ रिज़र्व सेव कर लेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट है आपका, ये कंपनी को इसका लॉस हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ, हम बोलेंगे ओवरऑल उसको फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ये अमाउंट है, पहले कितना था, 1400 हमारे पास फॉरफिटेड के दौरान था, अभी लॉस कितना करवा, 400, तो 1000 रुपये। तो आप ये बताओ, ओवरऑल तो कंपनी को फ़ायदा ही हुआ ना 1000 रुपये का, ऑल तो रीइशू के टाइम पे लॉस हुआ, लेकिन ये कंपनी को 1000 रुपये का फॉरफिटेड के दौरान प्रॉफिट हुआ है। तो क्या करोगे, इसको, इस जो अमाउंट है इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो क्या होगा एंट्री, इसकी लास्ट एंट्री है ये, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये पैसा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा क्योंकि ये कंपनी के लिए फ़ायदा है, ठीक है। रिजर्व अकाउंट कितना, 1000 एंड 1000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको भेजूँगी, तब तक आप इलस्ट्रेशन, आज के लिए इलस्ट्रेशन ये वाला ट्राई कीजिएगा, इलस्ट्रेशन 12 वाला, ठीक है। इसमें जो है 500 शेयर्स हैं, 10 ईच, और ये जो भी हो रखा है यहाँ पर आपका जो अमाउंट है री इशू किया गया है फॉर 4500, ठीक है। इसको इसमें री इशू करके आप इसको